अगर तुमने ये गलती कर दी ना तो 90% भूल जाए, कभी भी नहीं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 10 का ऐसा प्लान दूंगा ना कि टॉपर भी उसे फॉलो करते हैं। अगर आपने अप्रैल वेस्ट किया तो बोर्ड में रिग्रेट पक्का है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 70% से 95% जंप कैसे करें, कैसे लाए 95%। 90% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और फेल हो जाते हैं प्लानिंग में। सिर्फ 2 घंटे पढ़कर भी आप 95% ला सकते हो, बस ये कर लो आप। अगर तुम सीरियस हो 95% के लिए तो इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। सच बताओ, आपने अभी तक प्रॉपर प्लान बनाया भी है या नहीं? मैंने बहुत से लोगों को देखा वो प्लान बनाते हैं बट फेल हो जाते हैं। क्या गलतियां करते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो अप्रैल मंथ चल रहा है अभी से लेके बोर्ड तक, ऐसा क्या हम करें कि हमारे 95% या इससे भी ज्यादा हमारे नंबर आ जाए। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरह से हम जानने वाले हैं, आपको मैं पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो 100% आपके इतने आ ही जाएंगे। अगर आपने सिर्फ ये कर लिया तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो इंपॉर्टेंट प्लान है, तो फर्स्ट तो हम सिस्टम देखेंगे। तो सिस्टम में क्या होता है, तो हमें जाहिर सी बात है 2 से 3 घंटे हमें पढ़ने ही होते हैं। और आज हम देखेंगे डेली फोकस, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी तरह से। और ये कहाँ से आएगा, हमें एनसीईआरटी पे। इसे स्टार मार्क कर लो आप लोग। एनसीईआरटी ऐसी बुक है ना जो सिर्फ इसी को पढ़ के हम 80% गेम क्रैक कर जाते हैं। 80% गेम क्रैक कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को हम फॉलो करके। ये फोकस से होता है। और 2-3 सब्जेक्ट हमें डेली पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं बच्चों? डेली पढ़ने हैं। और हमें क्या करना है, रीड करना है एवरी चैप्टर। जितने भी हमारे चैप्टर हैं एनसीईआरटी पे लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन हमें पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आगे जाके आपको समझ आएगा। आप मिस्टेक करोगे, मिस्टेक भी आप पकड़ लोगे। लाइन बाई लाइन, ठीक है। एवरी चैप्टर हमें नोट्स बनाने हैं। जैसे कि मैथ है तो मैथ में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, फिजिक्स है उसमें होते हैं। अब केमिस्ट्री में देखो बहुत सी चीजें होती है, बायो में बहुत सी चीजें होती है। ये सब चीजें हमें याद होना चाहिए, ब्रेन में होना चाहिए, तभी तो हम क्रैक करेंगे आगे जाके। तो हमें फॉर्मूलास हो गया, डेफिनेशन हो गया, की पॉइंट हमें नोट करने हैं। की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं की पॉइंट्स। ठीक है, हमें नोट बनाने, क्या बनाने बच्चों? हमें बेसिकली नोट बनाने हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हमें नोट्स बनाने हैं और एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हमें देखना है। जितने भी आपने देखा होगा जब चैप्टर खत्म होता है तो कुछ क्वेश्चन होते हैं लास्ट में, बिल्कुल होते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा ना, आपने 9th करा ना, तो 9th में भी देखा होगा आपने। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी पढ़ा होगा आपने, मैथ्स पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा। साइंस में आपने देखो, अब पता है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ये ना 11th 12th में नाम है, बट अगर 9th और 10th में साइंस ही कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये सब चीजें में ध्यान रखना। और आगे आप लोग, जहां तक मुझे पता है आप लोग लोगे, आप लोग है ना। आप कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई जेई की तैयारी करेगा, हो सकता है बहुत से बच्चे आर्ट्स लें। तो ये हमारा जो है ना यहीं से रेडी होता है। और ये ना जो 10th होता है ना, ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th। देखो 11th 12th तो ठीक है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, बट जो 10th है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि इतने सीरियस होते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है आगे का फ्यूचर। मेन होता है 10th बेसिक, कि आगे तुम क्या बनोगे। अगर यहीं पे अगर तुम हार मान गए ना तो फिर आगे तो क्या ही कर सकते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चों। फिर ठीक है। और ये गोल्डन रूल है, अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया ना, 100% पढ़ लिया, तो आपका 80 से 85% गेम क्लियर हो जाएगा यहीं पे। यहीं से विन कर जाओगे आप लोग, विन कर जाओगे यहीं पे। आधा गेम क्रैक है यहीं पे। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये करना है। और ऑलरेडी सिक्योर कर जाओगे 85%। ये सिर्फ एनसीईआरटी गोल्डन रूल है। एनसीईआरटी को पकड़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, बिल्कुल हमें अच्छे से कवर करना है। क्या करना है बच्चों? कवर करना है। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे। मेन है स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना।
देखो, पता है 2 तरह के लोग होते हैं। एक ना सिर्फ़ चलता रहता है। रास्ते में रुकावटें आती है, रुक जाता है। बट एक जो प्लान करके चलता है ना, जो कि मेरे को जाना कहाँ है, कि मतलब गोल पता है कि हमें क्या करना है, तो वो ना वो चल जाता है क्योंकि फ़ोकस उसका वहाँ पर है। ठीक है? तो फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इन चीज़ों में जैसे कि 10th है, तो इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता ही है फ़ोकस का और अभी बच्चे हो आप लोग, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। और देखें तो मैथ्स, तो हमें डेली प्रैक्टिस करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 30 टू 40 मिनट हमें डेली प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 45 भी है, ठीक है, बट आप कर सकते हो। और ये हमें जो फ़ोकस काम में करना है, फ़ॉर्मूला से, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करना है और सॉल्व करना है इनको। क्या करना है? सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के जो पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको देखो एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी को हमें करना ही है, एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बिल्कुल फोकस करना है। ये चीजें आप कर लिए ना, बहुत अच्छे, आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। आप लोग अभी कोचिंग ले रहे होगे, बहुत जगह पढ़ रहे होगे, टेंशन होगा कि यार बोर्ड है बोर्ड है। देखो बोर्ड कुछ नहीं है। अगर आपने दिमाग में बैठा दिया ना कि मेरे को कुछ नहीं है यार बोर्ड, क्योंकि देखो हम भी स्टूडेंट थे ना एक टाइम पे, जितने भी लोग हैं या बहुत सारे आपने ऐसे फॉलो करते होंगे, बहुत यूट्यूब पे होंगे या जिनकी क्लासेस ले रहे हो, वो भी कभी स्टूडेंट थे। वो कोई ऐसे तो थे ना कि वो नहीं थे, वो भी आप ही की तरह थे, उनको भी टेंशन होता होगा। बट ऐसा नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बोर्ड इज अ बोर्ड, ओके। आपको ये नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस या आपको रॉकेट बनाने नहीं भेजा जा रहा, ठीक है? तो इतना भी हमें हवा नहीं बनाना बोर्ड को, ओके। तो ये सब चीजें हमें लेके चलना है। अब बात करते हैं आगे कि हमें ना, जो साइंस है इसके 3 पार्ट है, ये सबको पता है। साइंस के कितने पार्ट है बच्चों? 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो है नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि तीनों ही मार्क डिसाइड करेंगे ना। क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे तीनों ही, तो ये तीनों हमें पढ़ना है। तो डायग्राम्स बनाना है, फ्लो चार्ट्स हमें बनाना है। देखो, स्टार्ट करना है प्रोसेस, रिजल्ट और अल्टरनेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें टारगेट लेवल करना है पूरी तरह से। क्या करना है? टारगेट एरिया को हमें फोकस करना है और रिवाइज करना है वीकली। वीकली रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? वीकली रिवीजन होना चाहिए। जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है, ये आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। देखो आगे भी वीडियो आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना। और अगर आप 10th में हो, आप सोचते हो कि मेरे को ना इतने परसेंट लाने हैं, तो कमेंट जरूर करना कि मेरे को 95 लाने ही हैं और मेरे को आगे जाके साइंस ही लेना है। मेरे को जेई की तैयारी करना है या फिर जो नीट होता है उसकी तैयारी करना है। आगे कुछ होते हैं ना, ड्रीम होते हैं, कह सकते हो कि मुझे ये बनना है यार, और होना भी चाहिए यार, ठीक है, होना भी चाहिए। तो फिजिक्स हो गया, इनकी चीजें हमें तैयारी करनी है पूरी तरह से। ये सब चीजें ऐसी होता है, ऐसी प्रोसेस होता है। ये चीजें अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए ना, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप कमेंट करना कि मेरे को ना इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है? कि आपको कमेंट करना, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि ये चीजें आपके लिए ही है, ये चीजें आपके लिए ही बनाई गई है, हमने अपने लिए नहीं बनाई, आपके लिए बनाया है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं इंग्लिश। हमने मैथ की बात करी, साइंस की बात करी, अब इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर्स तो इससे भी आते हैं और इंग्लिश तो होना ही चाहिए। देखो इंग्लिश से हमें डरना नहीं चाहिए। इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना कि आपको समझना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन पता है क्या है? मान के चलो आप साउथ इंडिया जाते हो या नॉर्थ ईस्टर्न जाते हो, नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ पे काफी सारे स्टेट है हमारे, तेरह सिस्टर जिसे कहते हैं हम। वहां पे जाते हो, आपको नहीं आ रहा उनकी लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश क्या होता है, कनेक्ट करता है। या आप कहीं जाते हो और अदर कंट्री जाते हो, अब्रॉड जाते हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत से बच्चे जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें होनी चाहिए। इंग्लिश भी ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश भी ठीक है। जैसे हम हिंदी है ना, वैसे इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है बस। जैसे हिंदी है, भोजपुरी है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, बंगाली है, बहुत ऐसी लैंग्वेज है। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे हैं। बट हाँ, ये होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, हमें इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए। तो हमें इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना, हमें राइटिंग सेक्शन को फोकस करना है, जैसे कि लेटर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इन पे हमें फोकस करना है। जितनी प्रैक्टिस करनी है लेटर और आर्टिकल से, हमें प्रैक्टिस करना है पहले। और ये चीजें आपको चैनल पे मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब हम बताएंगे कि कैसे होता है, लेटर कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आपको पूरा दिखाया जाएगा और आपको पीडीएफ भी दी जाएगी।